कभी सोचा है कि जब भी हम लोग प्लेन से यात्रा करते हैं तो हमें बादल खुद से नीचे क्यों महसूस होते हैं? कभी ये सोचा है कि नीचे से ऊंचाई पर जाने पर हमें ठंड क्यों महसूस होती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए हैं हमारे वायुमंडल की विभिन्न परतों में। हेलो एवरीवन, मैं हूं अपूर्वा राजपूत और मैं आप लोगों को कवर करवा रही हूं क्लाइमेटोलॉजी। दोस्तों, आप लोग अन अकेडमी पे मेरे साथ ज्योग्राफी कवर कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आप लोग जब प्लस क्लासेस में मेरे साथ जुड़ते हैं तो वहां पर एक डिस्काउंट कोड अपूर्वा23 का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। चलिए, तो हम शुरू करते हैं अपने वायुमंडल की संरचना को। दोस्तों, हमारे वायुमंडल की जो संरचना है ना, इसे हमारे भूगोलविदों ने 5 भागों में बांट करके रखा है। अब सवाल उठता है कि इन्हें किस आधार पे बांटा गया है? तो दोस्तों, इसे बांटा गया है घनत्व के आधार पे, डेंसिटी के आधार पे। आप देख सकते हैं कि होता क्या है, हमारे वायुमंडल में जो क्षोभ मंडल है ना, उसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है और धीरे धीरे करके ऊपर की परतों में जैसे जैसे हम जाते हैं ना, तो हमारी वायुमंडलीय परतों का जो घनत्व है वो कम होता जाता है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है ना, उसको चारों तरफ से वायुमंडल घेरे हुए हैं और उसमें जहां पर आप पृथ्वी के नीचे हैं तो वहां भी कण बहुत ज्यादा पास पास है और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वो कण दूर दूर होते जाते हैं। तो इसी घनत्व के आधार पे हमने वायुमंडल की परतों को 5 भागों में बांटा है। यह है क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल मीजोस्फेयर, बाह्य वायुमंडल थर्मोस्फेयर और बहिर्मंडल एक्सोस्फेयर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ क्षोभ मंडल की, ट्रोपोस्फेयर की। क्षोभ मंडल हमारी पृथ्वी की सबसे नीचे की, सबसे नजदीक की परत है। अगर आप देखेंगे तो ये जो परत है, इसे हम लगभग लगभग 13 किलोमीटर की ऊंचाई का कहते हैं। परंतु वास्तव में हमारी संपूर्ण पृथ्वी की सतह के ऊपर क्षोभ मंडल हर जगह 13 किलोमीटर की ऊंचाई में नहीं फैला है, बल्कि बल्कि ध्रुवों के निकट क्षोभ मंडल की ऊंचाई केवल 8 किलोमीटर होती है। तो वहीं विषुवत वृत्त पर इसकी मोटाई 18, इसकी जो लंबाई है वो 18 किलोमीटर तक है। सवाल उठता है, ऐसा क्यों? ये जो क्षोभ मंडल है, इसकी मोटाई विषुवत वृत्त और ध्रुवों के पास कम ज्यादा क्यों होती है? तो दोस्तों, इसका कारण है ताप के कारण होने वाला वायु प्रवाह। आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे किसी भी पदार्थ का जो तापमान है वो बढ़ता है तो उसके जो अणु है वो दूर दूर हो जाते हैं। तो आप लोग क्या देखते हो? आप लोग ये देखते हो कि उसके अणु दूर दूर हुए, मतलब कि वो ज्यादा ऊंचाई तक जा रहा है, ज्यादा क्षेत्र को कवर कर रहा है, उसका आयतन बढ़ जाता है। तो भूमध्य रेखा के पास, विषुवत वृत्त के पास क्या होता है भाई? विषुवत वृत्त के पास आप लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा गर्मी है, वहां पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसीलिए क्या होता है, विषुवत वृत्त के ऊपर हमें जो क्षोभ मंडल है ना, उसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा मिलती है और वहीं ध्रुवों का जो तापमान है वो बहुत कम है, इसलिए ध्रुवों के पास हमें क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो बहुत कम मिलती है। इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो यह वह क्षोभ मंडल ही है जहां पे आपको मौसम में होने वाले परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे बादलों का बनना, बिजली का चमकना, ये सब कुछ क्षोभ मंडल में ही होता है। क्षोभ मंडल ही वह परत है जहां पर ऊंचाई पे जाने पे तापमान घटता जाता है। यहाँ पे 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। तो दोस्तों, क्षोभ मंडल के बारे में आप लोगों ने क्या क्या जाना कि जितने भी मौसम संबंधी परिवर्तन है, बादलों का बनना है, वो यही होता है। मैं आगे चल के आपको पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बताऊंगी, अग्निमेघ। केवल वो होते हैं जो समताप मंडल तक जाते हैं, बाकी सामान्यतः जितने भी मेघ है ना, वो आपको क्षोभ मंडल में ही दिखाई देंगे। जितने भी बादल हैं, जितने भी क्लाउड हैं, वो आपको ट्रोपोस्फेयर में ही दिखेंगे। और आपने ये भी जाना कि क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो भूमध्य रेखा पर और इसी के साथ ध्रुवों पर भिन्न भिन्न है। चलिए, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर वाली परत, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर पे, समताप मंडल पे। तो दोस्तों, समताप मंडल की ये जो परत है, आप देख सकते हैं कि ये क्षोभ मंडल के ऊपर है। अगर मैं पृथ्वी की सतह से बात करूं तो 50 किलोमीटर तक आपको जो परत मिल रही है ना, ये स्ट्रेटोस्फेयर है। इसमें लगभग 13 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल था, फिर 13 से 50 के बीच में। इसके बारे में दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली ये कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए समताप मंडल सर्वाधिक उपयुक्त स्थिति होती है। ऐसा क्यों? हवाई जहाज उड़ाने के लिए समताप मंडल सबसे उपयुक्त स्थिति क्यों है? तो दोस्तों, ऐसा इसीलिए है क्योंकि समताप मंडल मौसम संबंधी गतिविधियों से मुक्त होता है।
यहाँ पे आपको बीच बीच में बादल नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात, आप सभी ओजोन के बारे में जानते हैं, वह ओजोन परत जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है और आगे भी वीडियोस में बताऊंगी कि किस तरीके से ऑक्सीजन के दो अणु टूटते हैं और O2 और O मिलकर के ओजोन फॉर्म करती है। तो ये जो ओजोन गैस के बनने की प्रक्रिया है ना, ये समताप मंडल में ही होती है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि ओजोन गैस की परत कहाँ मिलती है, तो समताप मंडल में मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। चलिए, उसके ऊपर आती है मध्य मंडल, मीजोस्फीयर की परत। ये हमारे वायुमंडल की तीसरी परत है, जो कि समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। अगर मैं आपको इस परत के बारे में बताऊं, तो मध्य मंडल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमने जिन उल्का पिंडों के बारे में पढ़ा है, मैंने आपको बताया है कि सौर मंडल में स्वतंत्र रूप से घूमने वाले पत्थर के टुकड़े ही उल्का पिंड हैं। और ये जो उल्का हैं, ये कभी कभी हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं और इनमें आग लग जाती है। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई अध जला उल्का पिंड पृथ्वी पर गिर जाए। तो दोस्तों, ये जो रोजाना हमारे वायुमंडल में हजारों की संख्या में उल्कापिंड जल के राख होते हैं ना, ये वायुमंडल की तीसरी परत में ही होते हैं, मीजोस्फीयर में, मध्य मंडल में। अब आप पूछेंगे मध्य मंडल में ऐसा क्या है? तो दोस्तों, वो जो उल्कापिंड जल के राख होते हैं, वो घर्षण की वजह से होते हैं। और बहिर्मंडल में, बाह्य मंडल में उतना ज्यादा घर्षण नहीं मिल पाता। मध्य मंडल में इतना घर्षण मिलता है कि जो उल्कापिंड है वो जलकर राख हो जाते हैं। इसके बाद आती है चौथी परत, बाह्य वायुमंडल, जिसे हम थर्मोस्फेयर या फिर आयन मंडल भी कहते हैं। इसे आयन मंडल कहने का क्या कारण है? तो देखो, इसको आयन मंडल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस परत में हमें आवेशित आयन मिलते हैं। और ये वही आवेशित आयन है जिनकी वजह से टेलीविजन वगैरह जितनी भी रेडियो तरंगे हैं ना, वो परावर्तित होकर धरती पर वापस लौटती हैं। इसलिए आप क्या देखते हो, इसलिए इसको बोलते हैं आयन मंडल। जैसा कि आपसे फिल्म्स में इन परतों से बहुत प्रश्न आते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि वह कौन सी परत है जहां से रेडियो वेव्स परावर्तित होकर वापस आती हैं, तो वो आयन मंडल ही है। इसी के साथ दोस्तों, हम इसको थर्मोस्फेयर भी कह रहे हैं, हम इसे आयनोस्फेयर भी कह रहे हैं और थर्मोस्फेयर भी कह रहे हैं। थर्मोस्फेयर क्यों कह रहे हैं? वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस परत में ऊंचाई पे जाने पे जो तापमान है वो बढ़ने लगता है। यहाँ पे ऊंचाई पे जाने पे तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। चलिए, वायुमंडल की सबसे ऊपरी और अंतिम परत है बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर। बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे पतली परत है। यहाँ पर आपको हीलियम और हाइड्रोजन की अधिकता मिलती है। सवाल उठता है, हीलियम और हाइड्रोजन की अधिकता क्यों? तो दोस्तों, ऐसा इसीलिए है क्योंकि हीलियम, हाइड्रोजन ये सबसे हल्की गैस है, हीलियम बहुत हल्की गैस है, इसीलिए आपको ये बहिर्मंडल में मिलती है। इसका घनत्व तो बहुत कम है, यह विरल है और इसके बारे में अभी तक हम मनुष्यों को बहुत कम जानकारी प्राप्त है। चलिए, तो आप लोगों के लिए ये एक प्रश्न है। आप लोग मुझे बताइए कि हवाई जहाज बिना किसी असुविधा के कौन सी परत में उड़ते हैं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्लाइमेटोलॉजी की अगली क्लास के साथ आपको अगली वीडियो कल मिल जाएगी। थैंक यू।